नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, अभी बीच में एनसीडेक्स पे धनिया का जो वायदा बाज़ार है वो काफ़ी नीचे आ गया था। 6% का माइनस का सर्किट लगा था और इस बीच में जो ट्रेडर्स है उनमें घबराहट फैल गई थी कि भाव बढ़ने के बजाय घट क्यों रहे हैं। तो मुकेश जी, आपका क्या मानना है? एकदम से एनसीडेक्स पे कभी 6% तेजी का लगता है, कभी एकदम 6% मंदी का सर्किट लग जाता है। नमस्कार मित्रों, जैसा कि पूर्व में मैं कहता आया हूँ कि धनिया में तेज़ी रहेगी, उसी अनुसार बाज़ार तेज़ ही चल रहे हैं। लेकिन आदमी खाता ही खाता नहीं रहता है, थोड़ा उसको पचाने के लिए समय भी चाहिए। और इसीलिए शुक्रवार को 500 साढ़े 500 रुपये मध्य हुए थे। वह बाज़ार आज सोमवार को वापस सुधर गए और सुधर करके अभी लगभग 200 रुपये के आसपास तेज़ चल रहे हैं। तो मूल रूप से मेरा कहना ये है कि खाते खाते आदमी नहीं रहेगा, थोड़ा उसको पचाएगा। हो सकता है कि एक बार वापस बाज़ार तेज़ होंगे, 140 145 के बीच के भाव आएंगे, फिर हो सकता है 1-2 रुपये 5 रुपये मंदे हो जाएं। तो ये प्रक्रिया तो सतत चलती रहेगी। इससे मैं पूर्व में भी कहते आया हूँ कि अब 2-5 रुपये की तेज़ी और 2-5 रुपये की मंदी, 500-1000 रुपये की तेज़ी मंदी से घबराना नहीं है। बाज़ार का मूल जो है वो तेज़ी का ही है तथा उसी अनुसार अपने दिमाग को मेकअप करके काम करना चाहिए। शुक्रवार को जैसी मंदी आई, मैंने मेरे उन सभी व्यापारी भाइयों को रिंग की कि जो लोग माल लेने से रह गए हैं या जो माल लेना चाहते हैं वह शुक्रवार सोमवार माल ले लें। हालांकि आज सब पूरे दिन बाज़ार तेज़ रहे है। हालांकि रामूज मंडी में आज बाज़ार सुबह तेज़ हुए थे, उसके बाद उन भावों में हल्का सा करेक्शन, हल्की सी कमजोरी देखी गई। तो चलती हुई मंडी में भी कई बार ऐसा होता है कि 200 से 500 रुपये बढ़ जाते हैं और बाद में उसमें से 100-200 रुपये निकल जाते हैं। तो ये घबराना नहीं है, और घबराहट जिसको आ रही हो वो बेच दे, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरा मंतव्य सिर्फ इतना है कि जब तक तेज़ी चल रही है, खासकर अप्रैल माह में मसाले वालों की ग्राहकी भी अच्छी है तथा पिछले दिनों एक्सपोर्ट की डिमांड भी निकली है, और उस डिमांड के लक्षण आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों सभी को नज़र आ जाएंगे। तो ये है कि अप्रैल में धनिया का स्तर, यानी अपन ये 2 सप्ताह और बचे हैं, 2 सप्ताह तो निकल गए, तो आने वाले 2 सप्ताह में धनिया का स्तर कहाँ तक रुकेगा, कहाँ तक जाने की उम्मीद है? भाई, जिस स्पीड से धनिया बढ़ रहा है उस स्पीड से तो मुझे लगता है कि 14,000 प्लस या 15,000 के करीब इस महीने में हो जाना बाज़ार आ जाने चाहिए इस महीने में। यदि नहीं भी आते हैं तो भी कम से कम इसके मूल जड़ में मंदी नहीं है। इसलिए जिनको बेचना है वो सोच समझ कर बेचे, जिनको लेना है वो निश्चित रूप से जिस मात्रा में लेना हो उस मात्रा में ले सकते हैं। जैसा कि मैं पूर्व के वीडियो में भी कह चुका हूँ कि यह वर्ष 2022 इतना रुपया इस वर्ष में है कि शायद समेटते समेटते आदमी थक जाएगा। तो अभी तक अपन ये माने किसानों के पास से कितना माल
निकल गया होगा और कितना और आना बाकी है? नहीं, अप्रोक्सीमेट 60% माल निकल चुका है। 20% माल अप्रैल मई में और आने की संभावना है। उसके बाद जो 20% माल बचेगा वह माल बिना भाव के नहीं निकलेगा। वह समृद्ध किसानों का माल है तथा वह लोग तेजी मंदी व अन्य साधनों की मदद से अपना आगे का देख सकते हैं। इन दिनों में जो एनसीडेक्स पे मार्केट चलता है वो बाजार का रुख देख के चलता है या सिर्फ सटोरिया ही हवा दे रहे हैं भावों को? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि 2021 दीपावली से ही मैं कह रहा हूँ कि टेक्निकल मजबूत है। टेक्निकल मजबूत का मतलब है एनसीडीएक्स मजबूत है, लेकिन फिजिकल पूर्व के अनुभवों के कारण धीमे चल रहा था, या यूँ मानो कि उसके अंदर जान नहीं आ पा रही थी। नया माल आया और नया माल आने के साथ ही जो फिजिकल है वो धीरे धीरे मजबूत होता चला गया और आज हम इस लेवल पर खड़े हैं। और आगे जैसा कि मुझे लगता है 200 रुपये के भाव एनसीडीएक्स बोर्ड जून या जुलाई में हम लोग क्रैश करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो ये माना जाए कि अप्रैल में आपको मतलब 15,000 का भाव दिखाई दे रहा है। तो दर्शकों, आप ये चीज़ नोट कर लें कि अगर मान लो तेज़ी का माहौल लगातार बना रहा तो 15,000 का स्तर तो छू लेगा। और इसमें अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर के मुकेश जी से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए।